हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। पहले मैंने यहाँ पर एएमयू पैरामेडिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिख लिए हैं जिनको कि हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको एक दो बार एनसीईआरटी को जरूर पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन? अरस्तु, हिप्पोक्रेट्स, एंटोइन वैन ल्यूवेनहोइक और एंटोन लेवोजियर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिप्पोक्रेट्स। Who discovered blood circulations in the human body? रॉबर्ट ब्राउन, विलियम हार्वे, कार्ल लैंडिस्टर और रॉबर्ट हुक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम हार्वे। हेल्थ इज नॉट डिफाइंड बाई मेंटल वेलबिंग, फिजिकल वेलबिंग, जेनेटिक डिसऑर्डर और सोशल वेलबिंग। तो जो हेल्थ है हमने तीन तरह से मतलब जो इसकी जो डेफिनेशन है आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो उसको फिजिकली, मेंटली और सोशली डिफाइन करा गया है। तो मेंटली, फिजिकली और सोशली तो उसको डिफाइन करा गया है, पर जेनेटिक डिसऑर्डर इट इज़ अ डिसीज नॉट अ, इसकी डेफिनेशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हेल्थ इज अफेक्टेड बाई, हेल्थ इज अफेक्टेड बाई जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस, लाइफ स्टाइल, ऑल ऑफ दीज। तो जब आप एनसीईआरटी को देखेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा डी, ऑल ऑफ दीज। जो हेल्थ है, जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस और लाइफ स्टाइल तीनों से अफेक्ट होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ वुड बी, health is the state of body and mind in balanced condition, health is the reflection of smiling face, health is the state of complete physical, mental and social well-being, health is the symbol of economic prosperity। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, that is health is the state of complete physical, mental and social well-being। which of the following is most fatal नॉन इन्फेक्शियस डिसीज? तो सबसे ज़्यादा फैटल में सबसे ज़्यादा घातक और नॉन इन्फेक्शियस में जो फैलने वाली नहीं हो, तो ऑप्शन ए, एड्स, कैंसर, डायबिटीज़ और ओबिसिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैंसर। जो कैंसर होता है एक तो मोस्ट फैटल कंडीशन होती है और नॉन इन्फेक्शियस। यहीं अगर हम एड्स की बात करें तो ये मोस्ट फैटल कंडीशन है और ये साथ में इन्फेक्शियस कंडीशन है। कैसी है? इन्फेक्शियस कंडीशन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डिसीज कैन बी ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, ट्रू फॉल्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। जो डिसीज है उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। द ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिसीज इन प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड वेक्टर्स, इंसेक्ट, वॉर्म्स और पैथोजन। जब हम एनसीईआरटी को देखते हैं तो उसमें जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म प्लांट में और एनिमल में जो डिसीज करते हैं उसको हम कहते हैं डी, ऑफ पैथोजन्स। Pathogens are not result in morphological and functional change, have to adopt to life within the environment of host, most of the parasite, they are four type, bacteria, fungi, virus और प्रोटोजोआ। तो रिजल्ट इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल चेंज, ट्रू, ये करते हैं। पैथोजन जो है हमारी बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल चेंज करते हैं। हैव टू अडॉप्ट टू लाइफ विद इन द इन्वायरमेंटल होस्ट, ट्रू, ये भी करेक्ट है। जो पैथोजन्स होते हैं हमारी जो होस्ट की बॉडी होती है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको एनवायरमेंटल को, मतलब उसका टेम्परेचर कैसा है, उसका जो एल्कलाइन मीडियम है या एसिडिक मीडियम है। दे आर फोर टाइप, बैक्टीरिया, फंजी, वायरस और प्रोटोजोआ, ट्रू। जो पैथोजन्स होते हैं वो फोर टाइप के होते हैं, बैक्टीरिया, फंजी, वायरस एंड प्रोटोजोआ। मोस्ट ऑफ द पैरासाइट, ये हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स क्योंकि जो पैरासाइट होते हैं वो पैथोजन्स होते हैं, जाकि ना कि जो पैथोजन्स होते हैं वो पैरासाइट होते हैं। तो सो डैट इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। टाइफाइड इज कॉज्ड बाई विच बैक्टीरिया? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, साल्मोनेला टाइफाई और ब्यूकेरिया ब्रैंकोफेटाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो टाइफाइड करने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो होता है साल्मोनेला टाइफाई। विडाल टेस्ट इज कैरिड आउट टू टेस्ट, विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? मलेरिया, डायबिटीज मेलाइटस, HIV, एड्स और टाइफाइड फीवर। जो विडाल टेस्ट होता है वो टाइफाइड फीवर के लिए हम करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। Intestinal perforation is the ultimate symptom of extreme stage of which disorder? मलेरिया, फिलियरिसिस, टाइफाइड और निमोनिया। जो इंटेस्टिनल परफोरेशन होती है, मतलब जो इंटेस्टिन होती है उसमें छेद हो जाते हैं, वो किस डिसीज़ की एक्सट्रीम स्टेज में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि टाइफाइड में हमें मिलता है, इंटेस्टिनल परफोरेशन। A cook carrier of the disease
spread of the disease from for many years by the food she prepared. This information is associated with classical case of medicine, that is Mary Malone, nicknamed Typhoid Mary. Typhoid Mary, nicknamed Mary Malone. Mary Malone, nicknamed Typhoid Mary. Mary Malone, nicknamed Typhoid Mary. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बस यहाँ पर क्या है, डबल एल का फ़र्क है, यहाँ पर डबल एल नहीं है, सिर्फ एक एल दिया गया है। तो जो जो टाइफाइड करने वाली लेडीज़ थी, जो कैरियर थी, वो थी मैरी मेलोन, और उसको जो नेम दिया गया था, उसको दिया गया था टाइफाइड मैरी। 14 देखते हैं, टाइफाइड इज कॉज्ड बाई। कॉज्ड बाई प्रोड्यूस हुआ फॉल्स। टाइफाइड किससे होता है हमारा, बैक्टीरिया से। विच इन्फेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, सही है, बाई मीन्स ऑफ कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर देन माइग्रेटेड टू अदर ऑर्गन थ्रू द ब्लड। ऑप्शन बी देखते हैं, कॉज्ड बाई बैक्टीरिया विच इन्फेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन बाई मीन्स कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर एंड द माइग्रेटेड टू अदर ऑर्गन थ्रू ब्लड। जो टाइफाइड होता है बैक्टीरिया के थ्रू होता है, और किसको इन्फेक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है, और किसके थ्रू होता है, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू होता है, और माइग्रेट कर जाता है हमारे ब्लड में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। Why inhaling aerosol released by an infected person cause the spread by of which disease certainly? मलेरिया, निमोनिया, प्लेग, फ्लेरेसिस। बताइए, अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के एरोसोल को इनहेल कर लेंगे तो कौन सी डिसीज हो जाती है, ऑप्शन बी, निमोनिया। Infections of alveoli of lungs by Streptococcus pneumonia and Haemophilus influenza lead to alveoli becoming fluid filled and lead to severe problem in respiration is an example of a viral disease, a bacterial disease, a fungal disease और a helminthic disease। जो निमोनिया होता है, वो किसकी वजह से होता है, स्टेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जिसके कारण जो हमारी एल्वलाई होती है वो अफेक्ट करती है। एल्वलाई कहाँ पाई जाती है हमारी, मिलती है हमें लंग्स में मिलती है। जो निमोनिया होता है, निमोनिया में हमारी एल्वलाई लंग अफेक्ट होती है, तो वो कौन सी डिसीज होती है, वो होती है हमारी बैक्टीरियल डिसीज। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट निमोनिया इज इनकरेक्ट, कॉज्ड बाई स्टेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ट्रू। जो निमोनिया होता है हमारा, इनकरेक्ट पूछा है मैं इसमें, तो जो निमोनिया होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है, ट्रू। बैक्टीरिया इन्फेक्ट एल्वलाई ऑफ लंग्स, ट्रू। जो बैक्टीरिया होता है एल्वलाई ऑफ लंग्स को इन्फेक्ट करता है। इन निमोनिया फिंगर नेल्स टर्न ब्लूइश इन कलर, जो फिंगर्स होती हैं वो किस में चेंज हो जाती हैं, ब्लू कलर में चेंज हो जाती हैं, ये भी ट्रू है। अब ऑप्शन भी देखते हैं, निमोनिया बैक्टीरिया ग्रो बेटर एट 33 डिग्री सेल्सियस देन 37, दे टेंड टू कॉज द डिसीज इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रेदर देन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फॉल्स। क्योंकि जो निमोनिया होता है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डिसीज कराता है, ना कि अपर की, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट कॉज्ड बाई वायरस, वायरस के थ्रू कौन सी डिसीज होती है हमारी, एड्स, कॉमन कोल्ड, निमोनिया, लंग कैंसर। तो जो निमोनिया तो होती है बैक्टीरियल डिसीज होती है, कैंसर अभी हमने पढ़ा नहीं है, कॉमन कोल्ड, जो कॉमन कोल्ड होता है हमारा वायरस के थ्रू होता है, और कौन सा वायरस होता है, राइनो वायरस। कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर्ड बाई एंटीबायोटिक बिकॉज इट इज caused by gram negative bacteria, not an infectious disease, viral disease caused by gram positive bacteria। कॉमन कोल्ड हमारा एंटीबायोटिक से सही क्यों नहीं होता है, बिकॉज इट इज़ अ वायरल डिसीज। जो एंटीबायोटिक होती है वो बैक्टीरियल डिसीज को प्रिवेंट करती है, ना कि वायरल डिसीज को। द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाई नेसल कॉन्जेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस विच यूजली लास्ट फॉर 3 to 7 days। इन्फेक्शंस में अकर थ्रू, जो कॉमन कोल्ड होता है उसमें हमें क्या क्या मिलते हैं सिम्टम्स, नेसल कॉन्जेशन मिलता है एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट मिल जाती है मतलब खांसी खराश हो जाती है, हॉर्सनेस मतलब आवाज़ भारी हो जाना, कफ, हेडेक, टायर्डनेस, जो कि कितने दिनों के लिए सिम्टम्स होते हैं, 3 to 7 days के लिए। वो किस चीज़ से इन्फेक्शन होता है कॉमन कोल्ड में, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, हाइपोडर्मिक निडल्स, ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस रिजल्ट फ्रॉम कफ एंड स्नीज, बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो। तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो कॉमन कोल्ड होता है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस होता है, वो क्या करवाता है, कफ और स्नीज करवाता है।
मलेरिया इज कॉज्ड बाई बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजो और फंजी। जो मलेरिया होती है वो प्रोटोजोन डिसीज होती है, याद रखना है आपको। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपको पैरामेडिकल एग्जाम में मतलब आपको सेम दिख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस, मतलब इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको जरूर दिखेंगे, आप इनको जरूर पढ़कर जाएं। मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाई प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। जो मैलिग्नेंट मलेरिया मतलब सबसे घातक जो मलेरिया होता है वो कौन करवाता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरिया और ओवेल तीनों ही मलेरिया करवाते हैं। जो सबसे खतरनाक जो मलेरिया होता है वो करवाता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन मलेरिया द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो इज होस्ट, वेक्टर, बोथ, नाइदर, होस्ट और वेक्टर कम्प्लीटली। मलेरिया में जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो होती है वो दोनों होती है, होस्ट भी होती है और वेक्टर भी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ। रिलीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकरेंट मलेरियल सिम्टम्स? स्पोरोजोइड, हीमोजिन, गैमेट्स इन द ब्लड और हीमोग्लोबिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हीमोजिन। मतलब अगर जो मलेरिया अगर हमारे जो मलेरिया का जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो होता है किसी ह्यूमन को कट कर लेता है तो उससे जो रिलीज होता है वो क्या रिलीज होता है? हीमोजिन। The sporozoid that cause infections when a female anopheles mosquito bite a human being are found in। तो जो स्पोरोजोइट होता है जो कि इन्फेक्शन कॉज कराता है वो किस में पाया जाता है? हेपेटोसाइट ऑफ ह्यूमन, आरबीसी ऑफ मॉस्किटो, आरबीसी ऑफ मैन, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो। तो वो पाया जाता है सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। ऑप्शन डी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ पैरासाइट प्लाज्मोडियम अकोर इन। तो किस में होती है हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जो प्लाज्मोडियम जो कॉजिंग एजेंट होता है प्लाज्मोडियम किस कहाँ पाई जाती है? लिवर, आरबीसी, मॉस्किटो गट, ब्लड प्लाज्मा ऑफ ह्यूमन। तो वो पाई जाती है मॉस्किटो गट। ऑप्शन सी। सेक्सुअल कहाँ पाई जाती है हमारी? मॉस्किटो गट में। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस ऑफ पैरासाइट फाउंड इन लिवर, आरबीसी, मॉस्किटो गट और ब्लड प्लाज्मा ऑफ ह्यूमन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। असेक्सुअल पाई जाती है हमारी किस में? लिवर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द मलेरिया? मलेरिया इज कॉज्ड बाई प्रोटोजुआ, ट्रू। हमसे क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है तो हमें इनकरेक्ट। मलेरिया इज कॉज्ड बाई प्रोटोजुआ, ट्रू, ये तो ट्रू है। मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाई प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ट्रू, अभी हमने पढ़ा था। पैरासाइट एंटर द मॉस्किटो बॉडी एंड मल्टीप्लाई टू फॉर्म स्पोरोजोइट डेट आर स्टोर्ड इन स्टोमक ऑफ मॉस्किटो, फॉल्स। जो पैरासाइट एंटर करता है मॉस्किटो बॉडी में और मल्टीप्लाई करता है किसकी फॉर्म में? स्पोरोजोइट को में। तो वो कहाँ स्टोर होता है? वो स्टोर होता है सलाइवरी ग्लैंड में, ना कि स्टोमक में। किसमें स्टोर होता है? सलाइवरी ग्लैंड में। मलेरिया पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लिवर सेल इन द ह्यूमन बॉडी, ट्रू। जो मलेरिया होता है इनिशियली किस में मल्टीप्लाई करता है? लिवर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कहाँ स्टोर होता है हमारा जो पैरासाइट होता है वो किस में स्टोर होता है हमारा? सलाइवरी ग्लैंड में। और मलेरिया इनिशियली मल्टीप्लाई किस में करता है? लिवर सेल में। स्पोरोजोइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन किस में? अभी हमने पढ़ा था किस में मल्टीप्लाई करता है इनिशियली? लिवर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और सलाइवरी ग्लैंड। तो ऑप्शन ए, लिवर। अमोवाइसिस और अमोवोइक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाई एंटामोवा हिस्टोलाइका, अ प्रोटोजन पैरासाइट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, E. coli, a protozoan parasite in the small intestine, Entamoeba histolytica, a protozoan parasite in the large intestine, E. coli, a protozoan parasite in the large intestine। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो अमोवोइसिस और अमोवोइक डिसेंट्री होती है वो किस वजह से होती है? एंटामोइबा हिस्टोलाइका इटर पैथोजन। और किसको कहाँ रहता है पैथोजन? लार्ज इंटेस्टाइन में। Which of the following protozoan disease is spread by housefly transmitting parasite from feces of infected person to food and food product? कौन सी प्रोटोजोन डिसीज है जो हाउस फ्लाई के
की वजह से फैलती है? अमोवोइसिस, एस्केरिसिस, फिलियरिसिस और रिंगवर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा अमोवोइसिस। जो अमोवोइसिस होती है वो एंटामोeba हिस्टोलाइटा की वजह से होती है और किसको अफेक्ट करती है? लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है। और किसकी वजह से फैलती है? कौन सा पैरासाइट, किस पैरासाइट की वजह से ट्रांसमिट होती है? हाउस फ्लाई की वजह से। एंटामोeba एंटामोeba हिस्टोलाइटिका इज ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट बाइट, बर्ड ड्रूपिंग, स्वेट, फूड और वाटर कॉन्टामिनेटेड विथ फीकल मैटर। जो एंटामोeba हिस्टोलाइटिका होती है वो हमारी फूड और वाटर कॉन्टामिनेटेड विथ फीकल मैटर, जो फूड और वाटर होते हैं फीकल मैटर से कॉन्टामिनेटेड होते हैं, उस वजह से ये डिसीज जो होती है ट्रांसमिट होती है। और ट्रांसमिट करने वाला एजेंट कौन होता है हमारा? वही मालूम है किस कौन होता है? हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई। द फॉलोइंग सिम्टम्स: कॉन्स्टिपेशन, पेट पेट में अकड़न हो जाना, एब्डोमिनल पेन, दर्द, क्रैम्प्स, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट बिलोंग टू विच कैटेगरी? अमोवोइसिस, मलेरिया, फिलियरिसिस और निमोनिया। तो ये सब किस में मिलते हैं हमें? अमोवोइसिस में मिलते हैं। तो ऑप्शन बी। इन फिलियरिसिस the lymphatic vessels of upper limb are affected, the vessels of upper limb are affected, the lymphatic vessels of lower limb are affected, the blood vessels of lower limbs are affected। तो इन फिलियरिसिस हमारे जो लिम्फेटिक वेसल्स अफेक्ट होती है और वो भी कौन सी? लोअर लिम्ब की, मतलब जो पैर होते हैं लोअर लिम्ब के जो पार्ट होता है वो अफेक्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब आर अफेक्टेड। एलिफेंथियासिस इज कॉज्ड बाई एनकाइलोस्टोमा, ड्यूडेंडल एस्केरेसिस, लम्बरिकॉट्स और ड्रैनक्यूलस मेडिनेसिस और व्यूचेरिया बैंक्रोफ्टाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एलिफेंथियासिस को ही हम क्या कहते हैं? फिलियरिसिस कहते हैं, उसी का ही दूसरा नाम है। और किसकी वजह से होता है? व्यूचेरिया बैंक्रोफ्टाई। अडल्ट ऑफ ब्यूकेरिया बैंक्रोफ्टाई अटैक हमने अभी पढ़ा था किसको अटैक करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। जो ब्यूकेरिया बैंक्रोफ्टाई है वो अफेक्ट करता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। तो ऑप्शन डी। द जेनाइटल ऑर्गन आर अफेक्टेड रिजल्ट इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज दिस सिम्टम्स इज एसोसिएटेड विद। मतलब ऐसी कौन सी डिसीज है जिसमें हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स भी अफेक्ट होते हैं? तो वो ऑप्शन ए, एड्स, कैंसर, फिलियरिसिस और रिंगवर्म। तो जो डिसीज होती है फिलियरिसिस उसमें हमारे जेनाइटल ऑर्गन भी अफेक्ट होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिलियरिसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैथोजेनिक हेलमेंथिस? मतलब ऐसी कौन सी डिसीज है जो हेलमेंथिस के थ्रू स्प्रेड होती है? एस्केरिस एंड ब्यूकेरिया, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एंटामोeba हिस्टोलाइटिका। तो इसका आंसर हो जाएगा एस्केरिसिस और ब्यूकेरिया। ऑप्शन ए। द slowly developing chronic inflammation of organ in which they live for many years, here they refer to। मतलब ऐसी डिसीज है जिसमें हमारा जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग आ जाती है। क्रॉनिक मतलब लंबे समय से उसमें स्वेलिंग रहती है। तो वो कौन सा किसका फीचर है? राउंड वॉर्म का, फिलियरिल वॉर्म का, रिंग वॉर्म का और एंटामोeba हिस्टोलाइटिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो फिलियरिसिस होता है उसमें हमारा एक तो जेनाइटल ऑर्गन को अफेक्ट करता है और एक इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं हमें उसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। ठीक है। इन्फेक्शंस ऑफ एस्केरिसिस यूजली अकर बाई। जो एस्केरिसिस होता है उसका जो इन्फेक्शंस होता है वो किसके थ्रू होता है? ईटिंग इनपरफेक्टली कुक्ड पोर्क, टेस्ट फ्लाई और मॉस्किटो बाइट, ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग ऑफ एस्केरिसिस। जो इन्फेक्शंस होता है वो किसके थ्रू होता है? ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग्स ऑफ एस्केरिसिस के थ्रू होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, अनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टिनल पैसेज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ। तो बताइए किस डिसीज के सिम्टम्स है? तो ये सिम्टम्स ऑप्शन देख लेते हैं हम पहले। अमोवोइसिस, एलिफेंथियासिस, एस्केरिसिस और टाइफाइड। जो मस्कुलर पेन, फीवर, अनीमिया और ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज, ये जो जो सिम्टम्स होते हैं वो हमारे होते हैं अमोवोइसिस के। ऑप्शन ए, सॉरी, ये होते हैं हमारे एस्केरिसिस के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्केरिसिस।
42 रिंग वॉर्म इज कॉज बाय, अब इसको बताइए, आपको लिख के बताना है किसकी वजह से होता है रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म थ्री, एक तो फंगी की वजह से होता है, फंगी का डिसऑर्डर होता है, फंगी की डिसीज होती है, और एक इस ये जो रिंग वॉर्म है वो हमारा होता है माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन एपिडर्मोफाइटॉन। इसी एक ट्रिक भी याद करने की, आप उसको एम ई टी मतलब माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटॉन और ट्राइफाइटॉन। रिंगवॉर्म अकर ड्यू टू फंगल इन्फेक्शंस विच आर स्प्रेड बाय ड्राइनेस और कोल्ड एम्बियंस, फॉल्स। ये तो फंगल इन्फेक्शन से होता है, पर ये ड्राइनेस और कोल्ड एम्बियंस की वजह से नहीं होता है, इसकी ये फॉल्स हो गया। फंगल इन्फेक्शंस विच आर सपोर्टेड बाय हीट एंड मॉइस्चर, ट्रू। जो फंगल रिंगवॉर्म होता है हीट और मॉइस्चर की वजह से होता है, सही है। प्रोटोजन इन्फेक्शंस, फॉल्स, ये नहीं, प्रोटोजन इन्फेक्शन नहीं होता। प्रोटोजोन इन्फेक्शन सपोर्टेड बाय हीट, फॉल्स। तो ये रिंगवॉर्म होता है, तो फंगल डिसीज होती है, और ये किसकी वजह से सपोर्ट मतलब फैलता है, हीट और मॉइस्चर की वजह से। इसके जो पैथोजेंस होते हैं वो माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटॉन और ट्राइफोफाइटॉन, जिसकी जो ट्रिक है वो है एमिटी मैट। विच ऑफ द फॉलोइंग फंजी इज नॉट कैपेबल ऑफ कॉजिंग रिंगवॉर्म इन्फेक्शंस इन द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी फंजी है जो कि रिंगवॉर्म नहीं करवाती है। माइक्रोस्पोरम करवाती है, ट्रू, ये तो है। ट्राइकोफाइटॉन ये भी कराती है, एपिडर्मोफाइटॉन ये भी कराती है, ट्राइकोडर्मा नहीं करवाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रांसमिटेड बाय फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स, कौन सी डिसीज है जिसमें फीमेल मॉस्किटो वेक्टर से भी फैल सकती है। रिंगवॉर्म, एलिफेंथियासिस, एस्केरिसिस और एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका। जो एलिफेंथियासिस होती है वो हमारी फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स होता है, उसके थ्रू भी फैल सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा एलिफेंथियासिस। मलेरिया एंड द फिलेरिसिस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट वेक्टर्स, ट्रू, फॉल्स। मलेरिया और जो फिलेरिसिस होती है इंसेक्ट वेक्टर के थ्रू, मतलब कौन से इंसेक्ट वेक्टर, फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स के थ्रू फैल सकती है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। मलेरिया और फिलेरिसिस ऐसी डिसीज होती है जो फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स के थ्रू फैलती हैं। रिंगवॉर्म आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय dry lesion on skin, nails and scalp, dry and scaly lesions on skin and nails, scaly lesion on skin and nails, dry and scaly lesions on skin, nails and scalp। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ड्राई स्केली लीजन्स ऑन स्किन एंड नेल्स। जो रिंगवॉर्म में जो हमारे बॉडी में क्या हो जाती है, ये तो सूखी ड्राई हो जाती है हमारी स्किन, और स्केली लीजन्स दिखाई देते हैं कहाँ पर, स्किन में और नेल्स में, तो ऑप्शन बी। एज द हाउस फ्लाई इज ट्रांसमिटेड रिलेटेड विद एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका, तो एडिस मॉस्किटो इज रिलेटेड विद एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका, जो होती है हाउस फ्लाई के थ्रू फैलती है। तो जो एडिस मॉस्किटो होता है वो किससे कौन सी डिसीज करवाता है, वो करवाता है हमारा डेंगू। कौन सी डिसीज करवाता है, डेंगू। तो ये हमारे 48 क्वेश्चंस हो गए हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल क्यूरिटी फिजो पर जाकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।